तो बच्चों स्वागत है आपका भाई की क्लास में। देखो आज हम ना एक बहुत फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे लाइट में से। मान लीजिए लाइट में आपके पास यूं तो बहुत वेटेज है, परंतु मिरर पर, स्फेरिकल मिरर पर आपके 1 2 3 कभी कभी 4 नंबर के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको अगर लाइट में स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, उसमें से रे डायग्राम पढ़ने हैं, उसमें न्यूमेरिकल करने हैं, तो आपको ना एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बहुत ध्यान समझना है। जिसमें बच्चों का अगर गलत होता है तो आगे फिर क्वेश्चन नहीं कर पाता वो। जैसे आपको पता होगा बेटा कि जो हमारे स्फेरिकल मिरर है वो 2 तरह के होते हैं। इस तरह से जो खाई में होता है, गहराई में होता है, उसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ओके, और दूसरा वाला जो बल्ज होता है, थोड़ा उभरा हुआ होता है, उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें ये तो भैया हमें 8th में पता था। अब इसमें क्या खास बात है? देखो इसमें खास बात क्या है, आपको जब रे डायग्राम बनाने होते हैं और न्यूमेरिकल करने होते हैं तो आपको समझ नहीं आता किस किस तरह से सी होता है, क्या होना चाहिए। तो देखो ये टर्म आपको पता नहीं होते, तो एक बार बहुत फोकस करके ध्यान से सुन लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बेटा, पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है। अब बहुत ध्यान से समझो कि थोड़ा विजुलाइज करते हैं, इन सारी टर्म को पढ़ना है, समझना है। एक बार समझ में आएंगी तो लाइट का पूरा कॉन्सेप्ट, जितने भी स्फेरिकल मिरर है वो पूरा समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से, आप क्या करो बेटा, एक कॉस्को की बॉल जैसे होती है आपकी, एक कॉस्को की बॉल को समझो, वो रबड़ की होती है। तो ये हो गई ग्लास की बॉल, ग्लास की एक कॉस्को जैसे ग्लास की बॉल हो गई। तो अगर हम कहें कि कोई चीज गोल है तो बेटा ये जो रेड कलर का ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर होता है ना, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और इसका भी क्या होगा, ये गोल बना तो यहां पर सेंटर को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये किस तरह से बेटा कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनाता है, और कॉनकेव का और कॉन्वेक्स मिरर का ये कैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो मैं कैसे डिजाइन करता हूं, बहुत ध्यान से देखना बेटा। अगर मान लीजिए बेटा मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है कॉनकेव, क्या बनाना है, कॉनकेव। तो ये क्या है, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही कहलाना है। अब देखो मैं क्या करूंगा बेटा, उभरे हुए बल्ज की तरफ से पेंटेड कर दूंगा, तो केव के अंदर से मैं देख सकता हूं, इधर मिरर है और इधर पेंटेड है। आपने मिरर में रोज देखते हैं, अपने फेस को बहुत अच्छे से देखते हैं। अब ये मिरर प्लेन मिरर नहीं है, पीछे प्लेन मिरर में देखा होगा अभी टूटा हुआ शीशा, तो आपने देखा होगा ऑरेंज कलर का पेंट होता है। ऐसे ये पेंटेड एरिया है बेटा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्यों हो गया, देखो यहां से गोल बनेगा, अभी बनाया भी था, ठीक है बेटा। और ऐसे सेम टू सेम बेटा अगर हम कहें कि यहां पर भी हम क्या बना सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटा, यहां पर भी हम बेटा क्या बना सकते हैं, बहुत ध्यान से। इसको अगर हम मिटा दें, यहां पर इसको यहां से मिटा दिया, और बेटा ये देखिए अगर मैं यहां पेंटेड कर दूं, किधर की तरफ से बेटा, अंदर की तरफ से, केव में से पेंट कर दूं, तो उभरा हुआ आपको ये आपको मिरर दिखाई देगा। इधर मिरर है, इधर पेंटेड है। अब ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां हो गया, इन फ्रंट ऑफ मिरर हो गया। और यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, बियॉन्ड द मिरर हो गया। अब देखिए यही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब अगर मैं चाहूं बेटा आपको प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बताऊं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जो एक लाइन जाती है वो मिरर को भी काट रही है। तो मिरर को जहां पर काटती है बेटा वहां पर होता है पोल। क्या होता है, पोल। और ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से काटते हुए जाए। अब देखिए यहां पर भी हम बनाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये भी बन जाएगा हमारा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पोल। तो अब इससे अपर्चर को देखो, पोल में क्या होता है, जितना ये है आपका, मान लीजिए ये है आपका m, तो ये है आपका m डैश, ये m डैश क्या होगा, अपर्चर कहलाएगा। और ये भी m और m डैश क्या कहलाएगा बेटा, अपर्चर कहलाएगा। ये कैसा मिरर बना बताओ, अंदर की तरफ केव है तो क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ओके, और ये कैसा बनेगा बेटा, बल्ज है, उभरा हुआ है, इसे बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। इसका क्या होता है, बियॉन्ड द मिरर। अब देखो और आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से,
और आगे बढ़ जाते हैं। क्या आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया? क्या आपको प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया? क्या आपको पोल समझ में आ गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा? बहुत ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर और पोल तक के डिस्टेंस को बेटा क्या कहेंगे? आर। देखो नॉर्मली भी आप देखो तो यहां से बेटा, यहां से लो ऐसे करके रेडियस हो गया और गोल घूम जाओ, ये सर्किल बना देगा। क्या बना देगा? सर्किल। तो इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बताओ इसका कहां होगा? इसका यही तो होगा ना बेटा, यहां से लेके और यहां तक होगा, यहां से और यहां तक होगा। इसे क्या बोलेंगे बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब आते हैं बेटा अपने फोकस पर। फोकस क्या होता है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, या सीपी का बिल्कुल हाफ, सीपी का बिल्कुल हाफ। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? प्रिंसिपल फोकस कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, फोकस। अब देखिए आगे चलते हैं। अब जो फोकस से लेकर और प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से लेकर और पोल तक के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बेटा? एफ बोलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस पर जो हमारा पोल है और फोकल है, फोकस है, उसके बीच के लेंथ को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। याद रहेगा बेटा? अब एक बात समझो, थोड़ा सा खुद दिमाग लगाओ बेटा। क्या हमारा जो रेडियस है, क्या फोकस के आपस में रिलेशन है? क्या हमारा जो फोकल लेंथ है, क्या वो रेडियस का बेटा आधा नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका मतलब हमने ये पता कर दिया बेटा कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। तो इतनी बात को आपको बहुत ध्यान समझना है। एक बात और समझने की कोशिश करो कि बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि जो राइट साइड में होते हैं वो पॉजिटिव होता है, जो लेफ्ट साइड में होता है वो नेगेटिव होता है। तो क्या हम यहां ये बता पाएंगे कि जो इसकी फोकल लेंथ है बेटा वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? थोड़ा दिमाग लगा के बताओ क्या होगा बेटा? यहां से और यहां तक आप लो और यहां क्या आएगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। और जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है, ये देखिए इधर है ये फोकल लेंथ, तो ये क्या होगी बेटा? नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे गलती कर देते हैं। अब देखो एक बार और रिवाइज कर देते हैं बेटा। ये बताओ ये हमारा क्या होगा और ये क्या होगा? इन्हें बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल। और ये हमारा पोल और ये भी हमारा पोल। अब थोड़ा दिमाग लगा के जल्दी से बताना है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? जिधर से ये गोल बनेगा, तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा कहां होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। और बेटा इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच ये पे क्या होगा बेटा? एफ होगा। इसके बिल्कुल बीच में एफ होगा। और ये फोकल लेंथ होती है बेटा, ये फोकल लेंथ होती है कहां से कहां तक? ये फोकल लेंथ। और यहां से और यहां तक क्या हुआ बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से और यहां तक क्या हुआ? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हमारा एफ जो है वो क्या होगा? r/2। देखो मैंने रिवाइज भी करा दिया आपको। इसका मतलब, और इसका बेटा फोकस कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। इसका फोकस नेगेटिव है तो ये रियल होता है, इसका फोकस पॉजिटिव है तो ये वर्चुअल होता है। देखिए एक नोट्स बना के मैंने आपको अच्छे से बता रहा हूं आपको कि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, रट्टा मार लेना इसका। कॉन्वेक्स मिरर का बेटा सी जो होता है बिहाइंड द मिरर होता है, बताया ना, देखो बिहाइंड द मिरर होता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सी होता है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है। आर क्या होता है बेटा? 2f होता है, दुगना होता है ना, और नेगेटिव होता है r/2 होता है, इसे बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर बेटा क्या है? रियल। और ये क्या होता है? रियल फोकस होता है, इसका क्या होता है? वर्चुअल फोकस। स्माइल करते रहो बेटा और ऐसे ही फंडे क्लियर करते रहो मेरे साथ मिलकर।